तो प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंच रहे हैं भोपाल, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। महिला सुरक्षा कर्मियों के हाथों में प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी रहने वाली है और सुरक्षा में 50% महिला अधिकारियों को यहां पर तैनात किया गया है। 6 से ज्यादा महिला आईपीएस अधिकारियों के हाथ में कमान है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की, और कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड से लेकर तमाम जगहों पर महिला सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की जो सुरक्षा घेरा है उसमें इस वक्त महिला अधिकारियों के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है। और खास तौर पे महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर है, क्योंकि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को या साथ ही साथ पूरे दुनिया को यह जता दिया है कि देश की जो महिलाएं हैं उनके मांग की ओर कोई देखता है। अगर कोई मांग के सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर होगा। इसी थीम पर ये आज ऑपरेशन किया जा रहा है, माफ कीजिएगा, इसी पर आज ये महासम्मेलन किया जा रहा है। देश का पहला ये 300वां और सरकार स्मारक सिक्के पर अहिल्याबाई की तस्वीर यहां पर उकेरी जाएगी। तो भोपाल में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और 300वीं जयंती है अहिल्याबाई होलकर की, और प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच रहे हैं कार्यक्रम में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। दरअसल देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में पहुंचकर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए, महिला शक्ति के लिए और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के साथ साथ आतंकवाद के ऊपर भी जो है प्रधानमंत्री बात करेंगे। और चूंकि देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आ रहे हैं, माना जा रहा है कि पूरी जो थीम है वो महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बात की जाएगी, आतंकवाद के खात्मे के खिलाफ भी बात की जाएगी, इसीलिए पूरी जो थीम है वो सिंदूरी दिखाई देगी। आपको तस्वीरों में देख सकते हैं 2 लाख से ज्यादा की जो महिलाएं हैं वो इसी तरीके की सिंदूरी साड़ियों में आपको दिखाई देगी। और ये देख सकते हैं इस तरीके से जो माहौल है पूरी तरीके से आर्मी की ड्रेस पहने हुए नजर महिलाएं आ रही हैं। वंदे मातरम के नारों के बीच आपको ये पूरी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। और पूरा ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित अगर हम कहें हो चुका है तो गलत नहीं है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देवी अहिल्याबाई की स्मृति में जो डाक टिकट जारी करेंगे और 300 रुपए का जो कि देश का सबसे बड़ा सिक्का होगा, उस सिक्के का जो विमोचन है वो भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तकरीबन 35 ग्राम का जो ये सिक्का होगा वजन का, उसका भी अनावरण करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही भोपाल पहुंचते हैं उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। लेकिन उससे पहले मई के अंत में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश, बाढ़ और आंधी तूफान के चलते तबाही का मंजर कई इलाकों से निकलकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से दिल्ली तक तेज बारिश और तूफान की चेतावनी है। मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पर कर्नाटक, केरल में तो तेज बारिश लगातार हो ही रही है और हालात काफी खराब हो चुके हैं। हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है। मंगलुरु, गुवाहाटी में बारिश के जल भराव के चलते लोगों को समस्या हो रही है। सिक्किम में तीस्ता नदी में एक गाड़ी के बह जाने से बड़ा हादसा हुआ है। 1 मौत 2 घायल की खबर है और 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त सैलाब का अटैक है। बारिश, बाढ़ और तूफान का कहर है। तो आपको हम ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सिरमौर में लैंडस्लाइड की तस्वीर देख रहे हैं। सिक्किम में भी पहाड़ टूट के गिरा है। श्रीनगर में तेज बारिश हो रही है और गुवाहाटी पानी पानी हो रखा है। बेंगलुरु सिटी के भी वही हालात हैं जो गुवाहाटी के हैं। विशाखापट्टनम में भी आप देखिए तूफान के जैसे हालात बन चुके हैं और कानपुर में भी आंधी की चेतावनी है। तो सबसे पहले सिरमौर से आई डराने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के ये तस्वीर जो है आपको बताने के लिए काफी है कि जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो कितना खतरनाक बन जाता है, खास तौर पे उन इलाकों के लिए जहां पर लैंडस्लाइड होती है। और यहां देखिए पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा जो था पहाड़ का वो भरभरा कर नीचे आ गया। गनीमत रहे कि वहां जो लोग मौजूद थे वक्त रहते पीछे हो गए। और देखिए कि सामने कोई गाड़ी भी इसमें दबी हुई नजर आ रही है जो इसकी चपेट में आ गई और लोग गाड़ी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए पीछे भागे। भाग सब भाग वहां से। हॉर्न दे रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा। अरे हट जाओ सब लोग, पीछे भाग रहे यार।
यहाँ पर देखिए कि किस तरह से अचानक ही पूरा हिस्सा ये पहाड़ का नीचे खिसक गया और उस वक्त जब गाड़ी वहां से गुजर रही थी वो किसी तरह से रुकी और जो सवार थे पीछे की ओर आ गए। भाग सब भाग वहां से। अब आपको हम दिखाते हैं नॉर्थ सिक्किम की तस्वीर। अब नॉर्थ सिक्किम में आप देख सकते हैं कि मंगन जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। 11 पर्यटकों को ले जा रहा गाड़ी एक तीस्ता नदी में गिर गया और तीस्ता नदी में गिरने के बाद अब बहाव देखिए कितना तेज है, जिसके चलते यहां पर बताया जा रहा है कुछ लोग लापता हुए हैं, एक व्यक्ति की जान चली गई है और 8 लोग अभी भी लापता हैं, 2 लोग घायल हुए और रस्सी के सहारे किसी तरह से जो लोग फंसे उनको निकालने की कोशिश हो रही है। अमूमन इस इलाके में आप समझ सकते हैं कि तीस्ता नदी में इतना पानी नहीं होता है, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम खराब है, जिसके चलते अचानक ही वाटर लेवल बढ़ जा रहा है और लैंडस्लाइड की वजह से, रोड्स पे फिसलन होने की वजह से बहुत खतरा बढ़ जाता है पहाड़ी इलाकों में और उसी की चपेट में आने से या किसी कंट्रोल खो देने की वजह से ये जो गाड़ी थी नीचे जा गिरी और इसमें सवार लोग चपेट में आ गए इस हादसे के, जिसमें एक की मौत हुई है, 8 लोग लापता है, 2 लोग घायल हुए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार यहां चलाया जा रहा है। और सिक्किम के मंगन जिले से में बारिश के चलते चट्टानों के खिसकने की तस्वीर आई है। अब देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जो हिस्सा है पहाड़ का वो पानी के साथ नीचे आ गया है। यहाँ पर आपको एक बरसाती नाला नजर आ रहा होगा, एक झरने की तरह है, जहां पर आमतौर पे तो पानी बहुत कम होता है, लेकिन अचानक ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से, जिसे हम कई बार कहते हैं कि क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटना, एक वक्त पर अचानक ही बहुत ज्यादा पानी जब आ जाता है किसी जगह पे तो तेज वहां से बहाव निकलता है। जब तेज बहाव आता है तो अपने साथ मलबा तमाम चीजें लेकर नीचे आता है, जिसके चलते ये लैंडस्लाइड जैसे हालात बने हैं और सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, बाधित हो चुका है ये रोड। और सिक्किम के मंगन की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर मौजूद जो एक अर्थ मूवर है उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। बड़े बड़े बोल्डर्स देखिए आसपास गिरे हुए हैं, पेड़ों के तने यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि पहाड़ों से नीचे आया है पानी के साथ, मलबे के साथ। अब जिस गाड़ी का इस्तेमाल यानी कि जिस मशीन का इस्तेमाल करना था रोड को क्लियर करने के लिए, वो भी इसके चपेट में आ चुका है। एक तरफ बारिश और बाढ़ की तस्वीरें आपने देखी और अब आपको हम जरा जोजिला पास की तस्वीर दिखाते हैं। जोजिला पास यानी जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला वो हिस्सा जहां पर खूब बर्फबारी हुई है। देखिए चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर नजर आ रही है। श्रीनगर लेह जो मार्ग चलता है, जो राजमार्ग है, ये जोजिला पास होके जाता है और जोजिला पास पर जब बर्फबारी होती है मतलब साफ है कि लद्दाख यानी लेह का जो संपर्क है वो जम्मू कश्मीर से घाटी से पूरी तरह से टूट जाता है और इसी की वजह से आप देखिए कि लंबी कतार यहाँ पर गाड़ियों की लगी हुई है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको सफेद चादर नजर आ रही है बर्फ की और खूब बर्फबारी इस वक्त इस इलाके में हो रही है। जहां घाटी में बारिश हो रही है तो वहीं पर पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जोजिला पास में भी अब आवाजाही एक तरह से बाधित हो चुकी है। अब आपको घाटी में लिए चलते हैं यानी श्रीनगर की तस्वीर दिखाते हैं। तो जोजिला पास से सीधा हम पहुंच रहे हैं घाटी में। तो घाटी में आप देखिए कि डल लेक की तस्वीर है जहां पर आपको बूंदाबांदी होते हुए नजर आ रही है। तो अगले कुछ वक्त तक बताया जा रहा है कि पूरे घाटी में इसी तरह से बारिश होती रहेगी और बारिश होने के चलते कुछ इलाकों में जो नदी का जलस्तर बढ़ा है, जो खासतौर पर बरसाती नाले होते हैं, वहां पर उफान आ गया है, जिसके चलते कुछ जगहों पर लोगों को नुकसान भी हुआ है। लेकिन ये देखिए झेलम नदी आपको नजर आ रही है और झेलम नदी में भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है और बारिश के चलते जो आम जीवन है उस पर ब्रेक लगा है। और एक बार फिर से आप देखिए ये झेलम नदी है और झेलम नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अब आपको सीधा श्रीनगर से लिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम, और असम में गुवाहाटी की तस्वीर दिखा रहे हैं। असम में इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश के चलते सड़कें पानी से भर गई हैं और जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गाड़ियां डूब चुकी हैं और जो गाड़ियां चल भी रही हैं बामुश्किल चल पा रही हैं। और आपने थोड़ी देर पहले जो ऑटो देखा था वो इलेक्ट्रिक ऑटो है, यानी कि बैटरी से चलने वाली है, तभी वो चल पा रही थी। अगर ये सीएनजी या गैस का होता तो बंद हो चुका होता। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, बैटरी से चल रही है, तो देखिए निकल जा रही है, क्योंकि एग्जॉस्ट पाइप अगर पानी चला जाता है तो बंद हो जाता है। यहाँ पर देखिए लोग किस तरह से घुटनों तक पानी में डूब कर खड़े हैं। बसें भी जो यहाँ पर जा रही हैं लगभग पूरे के पूरे इनके टायर डूब चुके हैं और देखिए जो छोटी गाड़ियाँ होंगी और ज़्यादा डूबी हुई पानी में नजर आएगी। तो ये गुवाहाटी की तस्वीर देख रहे हैं। असम में इस वक्त जो बारिश हो रही है उसका असर अब शहर के अंदरी और अंदरूनी इलाकों में नजर आया। रेस्क्यू के लिए यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। ये जो आदमी यहाँ रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम उनका सॉल्व करे। पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो आदमी यहाँ रह रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। हम तो अभी आके चले जाएंगे,
उसको जो यहाँ रह रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम है। अभी देखिए बस भी नहीं चल रहा है, जो ग्रीन बस होता है ना वो सब नहीं चल रहा है, कल पानी की वजह से वो खराब हो गया। काम होने से ड्रेनेज ठीक करना चाहिए, वाकई वो क्या है, ड्रेनेज ठीक होने से ठीक है। जब भी बारिश होता है थोड़ा सा इस जगह का हालत यही होता है, हमेशा का यही है, हमेशा ही आदमी डूबना पड़ता है, गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी छोड़ के जाओ, पैदल जाओ, गिरने का डर, मरने का डर। इधर अपनी गांव में रहता है, उधर रूम पे पानी घुसा है बहुत। पानी घुसा है, कितना दिन से पानी है? इधर 3 दिन हो गया, 3-4 दिन 3 दिन से पानी है। पानी है। अभी कहाँ रह रहा है? अभी ये उधर वो दीदी का घर है, उसका पास रात में था। और बेंगलुरु में एक हफ्ते से लगातार बारिश के बाद शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के कारण कई सड़कें डूबी हुई हैं, घरों के अंदर पानी चला गया है और ट्रैफिक के ऊपर ब्रेक लगा हुआ है। तो पानी पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि सड़क को डुबो चुका है और जो गाड़ियां इसमें से जा रही है बहुत मुश्किल से निकल रही हैं, धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही हैं। खास तौर पे देखिए जो डिवाइडर है, डिवाइडर के साथ जा रही है क्योंकि यहाँ पानी थोड़ा कम होता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पानी ज़्यादा है जिस वजह से गाड़ियाँ उस तरफ से नहीं जा पा रही हैं। और बेंगलुरु, इसके अलावा जो पूरा कर्नाटक है और केरल है, इस इलाके में मानसून ने बहुत पहले दस्तक दे दी है। करीब करीब एक हफ्ता 10 दिन पहले दस्तक दे चुका है मानसून, जिसके चलते रोज़ाना यहाँ बारिश देखने को मिली है। अब आपको हम आंध्र प्रदेश की तस्वीर दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश जहाँ पर तूफान के चलते समुंदर के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, बारिश हो रही है, कम दबाव का क्षेत्र बना है बंगाल की खाड़ी में, जो धीरे धीरे अब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के तट के साथ टकराने जा रहा है, जिसके चलते समंदर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, बारिश हो रही है, ऊंची लहरें उठ रही हैं। और जो बीच के साथ जो ये आप रोड देख रहे हैं, मरीन रोड है, मरीन ड्राइव कहा जाता है ये विशाखापट्टनम का, वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी लगभग वही तस्वीर नजर आ रही जो आपने बेंगलुरु में देखा था, यानी कि चाहे ईस्ट कोस्ट हो या फिर वेस्ट कोस्ट हो, भारतीय प्रायद्वीप का यहाँ पर लगभग एक ही तरह की तस्वीर आ रही है। बारिश खूब हो रही है और बारिश के चलते जो आम लोगों का जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आंधी और तूफान का अटैक हुआ है, हमला हुआ है। बारिश भी हो रही है लेकिन साथ में जो तेज हवाएं चली हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, जो यहां पर गेट लगाए गए थे वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, गिर गए हैं, और जिसके चलते ट्रैफिक बाधित हुई है। तो तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है इस वक्त कानपुर में, और प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी कल कानपुर ही पहुंचे थे, लेकिन उनके ठीक जाने के बाद देख सकते हैं कि आज की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, तेज बारिश भी हो रही है, साथ ही साथ यहां पर तेज हवाओं के चलते जो होर्डिंग्स लगाई गई थी, जो गेट्स लगाए गए थे, वो गिर गए और ट्रैफिक कुछ देर के लिए बाधित हुआ, जिसे हटाने का काम पुलिस और आम लोग मिलकर कर रहे हैं। अब बात करते हैं भुवनेश्वर की, जहां पर हड़कंप मच गया जब एक सरकारी कर्मचारी के घर पर छापेमारी के बाद नोटों के बंडल खिड़की से बाहर फेंकने लगे। तो अब तक आपने बारिश देखी थी पानी की, लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं कि जो बारिश हुई नोटों की, तो नोटों की बारिश के चलते लोग हैरान रह गए। ये जो आप देख रहे हैं कि नोटों को समेटा जा रहा है, ये नोट इस अधिकारी के घर की खिड़की से फेंका गया है। ग्रामीण विकास विभाग में ये चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के घर पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा था, और जैसे ही इस कर्मचारी ने देखा कि उनके घर पर रेड पड़ी है, उन्होंने अपनी खिड़की से नोटों के बंडल्स को बाहर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच नहीं पाए क्योंकि जो रेड करने के लिए अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने देख लिया। उसके बाद जब वो नोटों को बटोरने गए तो वो भी हैरान रह गए कि आखिरकार इतने नोटों की बारिश कहां से हो गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह छापेमारी की गई है और अलग अलग लोकेशन से करीब 2.5 करोड़ कैश बरामद किया गया है। बैंक में भी 2 से 3 करोड़ जमा होने की जानकारी मिली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। बैकुंठ नाथ सारंगी जो कि चीफ इंजीनियर रूरल डेवलपमेंट विभाग के हैं, उसमें अभी तक 2.5 करोड़ कैश रिकवर हुआ है। उनके एक निवास स्थान से 1.3 करोड़ कैश बरामद हुआ है। यहाँ भुवनेश्वर में उनके फ्लैट से 1.2 करोड़ कैश बरामद हुआ है। तो टोटल करीब 2.5 करोड़ कैश अभी तक रिकवर हुआ है। इसके अलावा 2 मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, 2 फ्लैट्स, 7 प्लॉट्स, हाई वैल्यू प्लॉट्स, इंश्योरेंस और बैंक डिपॉजिट में अभी तक हम लोग 1.5 करोड़ का एविडेंस कलेक्ट कर पाए हैं और बैंकों में छानबीन हो रही है। शेयर्स में उनकी इन्वेस्टेड वैल्यू 2.7 करोड़ की है। उनकी आज के दिन की वैल्यू और भी अधिक होगी।
बट इतने अमाउंट का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो करीब करीब 6 से 7 करोड़ का मूवेबल डिजिटल और कैश के आकार में एसेट्स का आकलन हुआ है। और मुंबई पुलिस ने मालवनी में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास से 23 लाख रुपए नकली नोट छापने की सामग्री जब्त की गई है। और अब बात दिल्ली में घुसपैठियों पर हो रहे एक्शन की। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली से पहले ये सभी बांग्लादेशी नू में रहकर काम कर रहे थे। आमदनी बढ़ाने के लिए नू से दिल्ली में आकर रहने लगे और फैक्ट्री में काम करने लगे। पकड़े गए 38 बांग्लादेशियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार चल रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा घुसपैठिए डिपोर्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस घुसपैठियों का नेटवर्क भी क्रैश करने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस का लगातार एक्शन जारी है और दिल्ली में रहने वाले अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों की धरपकड़ की जा रही है। सर, कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा है जो अवैध रूप से रह रहे थे और किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन किया गया और कैसे ये लोग दिल्ली में आए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पिछले दिनों से जो एक मुहिम चला रखी है, इसमें लगातार हम बांग्लादेशियों को एप्रीहेंड कर रहे हैं, उनको डिपोर्ट करवा रहे हैं और इसमें हमने 2 केस भी रजिस्टर किए हैं जिसमें फोर्स्ड आईडी या जो उनके हेल्पर जो थे, जो असिस्ट करते हैं, जो बांग्लादेशियों को भारत में लाने में मदद करते हैं, इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया है। इस करंट जो मुहिम है इसमें हमने 45 लोगों को एप्रीहेंड किया था, जिसमें इंटेरोगेशन के बाद कुछ लोग पाए गए जिनके पास यहाँ के इंडिया का वोटर आईडी कार्ड था। अब दिल्ली के सरोजिनी मार्केट में गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें 3 लोग एक महिला को लाठी डंडे से पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो 27 मई का है जब फुटपाथ पर सामान बेचने का दुकान लगाने को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद गुंडों ने लाठी डंडों से महिला के ऊपर हमला कर दिया, उसकी पिटाई की। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। ये सरोजिनी नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर यहाँ 3 लोग हाथों में डंडा लिए एक महिला को मारते हुए नजर आ रहा है। 27 मई का वीडियो बताया जा रहा है और फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद जो ये गुंडे हैं हाथों में लाठी डंडे लेकर आए और महिला पर हमला कर दिया।